हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन को कंसल्ट किया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और हमने बोला था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्राइज टू ट्रैवल फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम, देन ड्यू टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आपने ये बोला था कि देखिए मीडियम्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम। दोनों मीडियम्स रिलेटिव मीडियम्स होते हैं। रेयर मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होने के कारण से इसकी स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये और बोला था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है आर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस, एंड इफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब यहाँ से आप देखिए, आपने इसमें ये बोला था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये हमारे पास में जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास में यहाँ पे हो गया रेयर मीडियम, और यहाँ पे हमारे पास में हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, और ये जो रे ऑफ लाइट है ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, ये हमारे पास में हो गया नॉर्मल। अब ये हमारे पास में हो गया एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इस हिसाब से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना भाई। इसकी स्पीड ऑफ लाइट देखिए, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होने का क्या मतलब हुआ, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होने का क्या मतलब हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज होगा दैट मींस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना, और इसका अपोजिट ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, इस साइड में हमने ले रखा है डेंसर मीडियम, और ये हमारे पास में है रेयर मीडियम। तो ये रे ऑफ लाइट है जो कि डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, और ये हमारे पास में हो गया नॉर्मल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए डेंसर टू रेयर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, तो इसलिए ये गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, आगे समझ में आपको ये। अब इसके बाद में अगर हम देखें आगे इसमें कि भाई क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, तो उसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए हम लोग देखिए, आपने इसके बाद में ये बोला था कि अब हम देख रहे थे रीजन आपने देखा रिफ्रैक्शन का, और वो क्या होता है, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन हैपेंस ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने के कारण से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कल हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने इसको देखा था, अब हम दोबारा इसी को देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास में, इसके बारे में हम लोग कंसल्ट करें अगर देखना तो जैसे फर्स्ट लॉ देखिए, आपने रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम बनाया था, दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारे पास में कोई इंसिडेंट रे हो गई, इट इज नॉर्मल एंड इट इज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट लॉ में आपने बोला था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल meet at the same point of refracting surface, meet at the same point of refracting surface, और they lie in same plane। ठीक है, ये सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण है, दूसरा इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ। ठीक है ना, और वो हमारे पास देखते हैं हम लोग क्या होता है, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमें, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इनके साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना,
the ratio of sine of angle of incidence and angle of refraction is constant, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दैट मींस sin I upon sin R equals to, and this constant is represented by n21, ठीक है। It is also written as n2 upon n1, where n21 उल्टा पढ़ते हैं, ऐसे चलते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो n फिर ये 2 फिर 1, ठीक है। देखिए अब आपने बोला कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय n21 व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज n2 upon n1 where n21 is refractive index, n21 is refractive index, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऊपर वाले का नीचे वाले के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका इसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब इसको देखिए आप आगे, अब यहां से अगर हम देखें, आपने ले लिया जैसे जो फर्स्ट मीडियम है वो हमारे पास में जैसे वाटर है ना, उसका W ले लिया, और सेकंड मीडियम है हमारे पास में ग्लास, तो उसका G ले लिया आपने। तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R इक्वल, अब n2 सेकंड मीडियम इज ग्लास, ग्लास का G, इधर 1 मींस फर्स्ट मीडियम वाटर, वाटर का W इक्वल्स टू n2, 2 मींस सेकंड मीडियम इज ग्लास अपॉन n1 मींस फर्स्ट मीडियम इज वाटर, ठीक है। तो यहां से ये आ गया हमारे पास में। अब आगे आप इसको देखिए, आपने इसको मान लीजिए इनवर्स कर दिया इसका, अगेन साइन I अपॉन साइन R इक्वल n21 था, तो इसको आपने साइन I अपॉन साइन R था, अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, साइन R अपॉन साइन I हो गया इक्वल n21 था, तो ये क्या हो जाएगा n1 अपॉन n2। अभी यहाँ पे n21 क्या हो गया हमारे पास में, वेयर n12 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब आगे अगर हम देखते हैं इसको इस रूप में, आप इसको आगे देखते हैं, देखिए अब अगर आपने ले लिया जैसे फर्स्ट मीडियम वही है, फर्स्ट मीडियम इज वाटर एंड सेकंड मीडियम इज ग्लास, देन साइन R अपॉन साइन I इक्वल n, और 1 मींस वाटर और 2 मींस ग्लास, मींस n वाटर W अपॉन n ऑफ ग्लास, ठीक है। अब मान लीजिए दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, तो यहां से n21 को इनटू कर दिया आपने n12 से, तो इक्वल n21 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है भाई, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R इंटू n12 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, साइन R अपॉन साइन I, साइन I से साइन I और साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, देन n21 इंटू n12 इक्वल 1, देन n21 इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन n12। It is called Newton's law of reversibility, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है, ये तो चलो आपकी बुक में नहीं है, इतना तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं देखना आपको, यहां तक का आपको देखना ही नहीं है ये तो, लेकिन इतना तो आपको देखना है, ठीक है ना।
तो आपने सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ होता है सेकंड लॉ, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो वही था जो कि जैसा रिफ्लेक्शन में था, रिफ्रैक्शन के लिए जो फर्स्ट लॉ है वो और रिफ्लेक्शन के लिए जो फर्स्ट लॉ है वो लगभग सेम ही होते हैं, एक बस एक छोटे से नाम का डिफरेंस होता है। तो रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट लॉ आपने बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और दे लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। और सेकंड लॉ आपने बोला द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n21 which can be also written as n2 upon n1. It means refractive index of second medium with respect to first medium. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, ये था। अब इसके बाद में अगर हम देखें सेकंड लॉ देख लिया आपने, अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Absolute refractive index एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। Refractive index of any medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index, ठीक है ना। It is represented by small n। तो ये क्या होता है हमारे पास, किसके रिस्पेक्ट में, ये एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो अपॉन में लगता है और जिसका होता है वो ऊपर लगता है। अब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम का। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो गया हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और किसके रिस्पेक्ट में वो अपॉन में लगेगा, और अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। आगे समझ में आपको ये। अब आगे देखिए हम लोग इसमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में, और इसको आपने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन एंड इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। It is also the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। मतलब ये किसका रेशियो होता है, ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से आप इतना जरूर बोल सकते हैं n is inversely proportional to v, thus n is inversely proportional to v। तो यहां से अगर हम देखें तो n21 जो आपने बोला था n2 upon n1, अब n और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो n का 2 अगर ऊपर है तो v का 1 है, v का 2 नीचे आएगा, और n का 1 ऊपर नीचे है तो v का 1 ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब n21 का मतलब क्या होता है, n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। आगे n12 अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, n1 अपॉन n2, तो v1 तो नीचे आ गया और v का 2 आ गया ऊपर, ठीक है। n12 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल
स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ना तो इनकी कोई यूनिट होगी और ना ही इनकी कोई डायमेंशन होगी। इट इज एन यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज एन यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो भी आपने पढ़ा है, स्मॉल n, इट इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम। इट इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है ना। ये किसी एक मीडियम के लिए तो फिक्स होता है, लेकिन अलग अलग जो मीडियम्स होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। हालांकि इनकी वैल्यूज हमें याद नहीं करनी, एग्जाम में अगर किसी न्यूमेरिकल में काम में आता है तो इनकी वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम आगे देखते हैं, देखिए सम अदर एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, इस रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जो एग्जांपल है उनके बारे में हम लोग देखें। तो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये देखिए ग्लास की कोई स्लैब है, इससे रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मीडियम हो गया हमारे पास में एयर, यहाँ मीडियम है हमारे पास में ग्लास, और यहाँ वापस से मीडियम हमारे पास में क्या है, एयर, ठीक है। ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि इससे जाना चाह रही है, और ये इसका ओरिजिनल पाथ है, इसको ऐसे जाना चाहिए था। यहाँ हो गया हमारे पास में नॉर्मल। अब देखिए एयर से ग्लास में जा रही है, एयर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। रेयर टू डेंसर मीडियम जब ये ट्रेवल करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट जो डिक्रीज होगी, और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया r। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास में नॉर्मल हो गया, यहाँ से फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा। और अभी ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास कौन सा है, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है यहाँ पे, रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, दैट इज गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये जेड की शेप बन रही है क्या, जेड की शेप में बनने वाले एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। तो ये आर है तो ये भी आर हो गया, और ये वाला एंगल आपने ले लिया ई, एंगल ऑफ एमर्जेंट, ठीक है ना, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अब इनको आप जैसे नॉमिनेट कीजिए तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये पॉइंट हो गया डी डैश, ठीक है। देखिए ये ए डी डैश क्या है, इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, और ये सी डी क्या है, इमरजेंट रे। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहां से अगर हम देखें, देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बी सी का मतलब है हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे, सीटी का मतलब है हमारे पास में एमर्जेंट रे, आई हो गया हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हो गया हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई हो गया हमारे पास में एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। और जो एमर्जेंट रे होती है सीटी, वो हमेशा इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है एडी डैश इसके पैरेलल होती है, और साथ ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। एंड डी इज
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब इसके आगे के एग्जांपल्स की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।